यमन के हूथियों ने इजराइल से जंग करने के मोर्चे पर रेड सी में पूरी तरह से कंट्रोल जमा के रखा है। अमेरिका ने हूथियों के खिलाफ मिडिल ईस्ट में कई नेवल वॉरशिप तक तैनात करके रखे हुए हैं, जिस पर फाइटर जेट्स तक उड़ान भर सकते हैं। फिर भी यमन के हूथी जिस ऑपरेशन को रेड सी में चलाते हैं, जिस जहाज को अपना निशाना बनाते हैं, वो सक्सेसफुल हो रहा है। जबकि हैरानी की बात तो ये है, अमेरिका के सबसे खतरनाक नेवल वॉरशिप हूथी के हमलों को रोकने के लिए जो तैनात किए गए हैं, नाकाम होते हुए नजर आते हैं। अभी 2 दिन पहले ही यमन के हूथियों ने एक ही दिन में एक दो नहीं बल्कि 3 जहाजों को अपना निशाना बनाया था, जिसमें 2 डिस्ट्रॉयर शिप किसी और के नहीं बल्कि अमेरिका के थे। हूथी स्पोकपर्सन यहाया सरी ने इस बात को खुद टीवी पर आकर कंफर्म किया था और बताया था कि उन्होंने अपनी एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलों से और ड्रोन्स से अमेरिका के उन 2 डिस्ट्रॉयर शिप पर हमला किया है, जिसमें वो पूरी तरह से कामयाब रहे। आखिरकार यमन के हूथियों के पास ऐसा कौन सा हथियार है जिसे अमेरिका भी इंटरसेप्ट करने में नाकाम हो रहा है? आखिर वो कौन सी टैक्टिक्स हूथी समंदर में इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे अमेरिका को इतना ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है? हूथियों के पास वैसे तो कई हथियार मौजूद हैं, लेकिन अगर किसी हथियार ने सबसे ज्यादा इजराइल और अमेरिका इन दोनों को चौंकाया है तो वो है उसके ड्रोन्स। फिर चाहे वो अंडर वाटर ड्रोन हो या फिर यूएवी, जिन्हें अनमैन्ड एयर व्हीकल कहा जाता है। इसमें हूथियों की ड्रोन की ताकत के बारे में पूरी दुनिया को तब यकीन हुआ जब यमन से बैठे बैठे हूथियों ने अपने एक ड्रोन जिसका नाम याफा है उसे इजराइल के शहर तेल अवीव तक पहुंचा दिया, जिसमें इजराइल के एक नागरिक की मौत हुई और 8 लोग घायल हुए। हूथियों ने ये याफा ड्रोन कोई 500-600 किलोमीटर दूर से नहीं छोड़ा था, बल्कि उस ड्रोन ने 2600 किलोमीटर का सफर तय किया था, जो अपने टारगेट पर पहुंचकर फटा। हूथियों के याफा ड्रोन को ना तो इजराइल की एयरफोर्स देख पाई, ना मिलिट्री, और तो और इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम तक भी उसको इंटरसेप्ट नहीं कर सका। इसके अलावा हूथियों के पास और भी कई तरह के ड्रोन्स मौजूद हैं, जो पानी के अंदर हमला करने में पूरी तरह से कैपेबल हैं। इन्हें अंडर वाटर ड्रोन कहा जाता है। हूथी इन ड्रोन्स को रिमोट से कंट्रोल करते हैं, जो बिना ड्राइवर के चलते हैं। हूथी इन्हें बड़ी ही चालाकी के साथ दुश्मन के जहाज के करीब ले जाते हैं और फिर धमाका कर देते हैं। इसमें सबसे खास बात यह है कि हूथियों ने इस तरह के हजारों ड्रोन्स बना रखे हैं, और ना सिर्फ बनाए हैं बल्कि बहुत ही कम खर्चे में बनाए हैं, क्योंकि इनका काम ही है टारगेट तक पहुंचकर फट जाना। इसीलिए हूथियों ने इन्हें इतना सस्ता बनाया है कि उनका एक ड्रोन अगर खत्म भी हो जाए तो उनका नुकसान ना के बराबर हो, जबकि दुश्मन के बड़े बड़े जहाजों को भारी नुकसान उठाना पड़े। और हूथियों ने उन ड्रोन्स का इस्तेमाल करके कई बार रेड सी में, अदन की खाड़ी में, बाब अल मंदब स्टेट में बहुत से जहाजों को अपना निशाना बनाया है। ड्रोन्स के अलावा हूथियों की दूसरी हमला करने की सबसे बड़ी ताकत है उनकी एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल्स, जिनमें शामिल है तंकील बैलिस्टिक मिसाइल, स्कद बी और स्कद सी मिसाइल, टोका मिसाइल, कहर 1 मिसाइल, ज़ेलज़ल 3 बैलिस्टिक मिसाइल, कुद्स 3 और C802 एंटी शिप क्रूज मिसाइल। इन मिसाइलों से और ड्रोन्स का इस्तेमाल करके हूथियों ने अब तक रेड सी में 10, 20 या 50 जहाजों को अपना निशाना नहीं बनाया है, बल्कि 150 से भी ज्यादा जहाज हूथियों के हमलों का शिकार हुए हैं। इतना ही नहीं, हूथियों ने कुछ जहाजों को तो समंदर में ही डुबा दिया है, जबकि एक पूरे जहाज पर कब्जा ही कर लिया है, जिसे अब तक भी ना तो ब्रिटेन छुड़ा पाया है और ना ही अमेरिका। और हाल ही में जब अमेरिका के एक नहीं बल्कि 2 डिस्ट्रॉयर शिप पर हमला करने का दावा हूथियों ने किया, तो उसके बाद से अमेरिका को और ज्यादा टेंशन होने लगी, क्योंकि वो हूथियों की मिसाइलों को और उनके ड्रोन्स का जवाब अब तक ढूंढ ही रहे हैं। और इसीलिए हाल ही में अमेरिका की नेवी के वाइस एडमिरल
जॉर्ज डिकॉर ने इस बात को एक्सेप्ट भी कर लिया है कि रेड सी में अकेले अमेरिका की सेना हूथियों से मुकाबला नहीं कर सकती। जॉर्ज का कहना है कि यमन के हूथियों से निपटने के लिए अमेरिकी नेवी को दूसरे रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। जॉर्ज ने यह भी कहा कि अमेरिका और उसे सपोर्ट करने वाले देश जैसे कि ब्रिटेन सिर्फ सेना पर ही निर्भर ना हो, बल्कि हूथियों पर दबाव बनाने के लिए दूसरी रणनीति और दूसरे रास्तों पर नजर डालें। इसका हल हथियार से नहीं निकलने वाला है। यह कोशिश अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को करनी होगी। अमेरिका का कहना है कि हूथी के अंदर हमला करने से पहले टारगेट ढूंढने में उन्हें सबसे ज्यादा परेशानी आ रही है और अमेरिका की यही रणनीति रहती है कि वो दुश्मन के सबसे मेन ठिकानों का पता लगाता है और फिर वहां पर एयर स्ट्राइक कर देता है। लेकिन अब तक अमेरिका को हूथियों के असली ठिकानों का पता ही नहीं लग पाया है। इसके अलावा अमेरिका जहाजों की सुरक्षा और इजराइल के बचाव में अपने कई नेवल वॉरशिप लेकर मिडिल ईस्ट और रेड सी में पहुंचा हुआ है। इसके बावजूद भी हूथियों के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। जहां यमन के हूथी अपने सस्ते लेकिन कारगर ड्रोन्स और मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहीं अमेरिका बिलियंस ऑफ डॉलर की युद्धपोतों के साथ उनका मुकाबला कर रहा है। और ऐसा अमेरिका ज्यादा दिनों तक कर भी नहीं सकता, क्योंकि अगर रेड सी में मिडिल ईस्ट में अमेरिका अपनी नेवी को ज्यादा देर तक रखेगा तो उसे हूथियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाने में एक बड़ी रकम चुकानी होगी और एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, जबकि वो पहले ही काफी नुकसान झेल चुका है। और शायद इसीलिए अब अमेरिका अकेले अपनी नौसेना के साथ इस जंग में और आगे जाने से कतरा रहा है और अब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हूथियों के खिलाफ मिशन चलाने पर जोर दे रहा है। हूथियों के पास समंदर में जंग करने की ऐसी काबिलियत और हथियार मौजूद हैं, जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा था। मिसाइल्स और ड्रोन से हमला करने की ताकत के साथ साथ हूथियों का एक और सबसे बड़ा हथियार है जिसे वो समंदर में बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो है उनकी सेल्फ बोट। हूथियों ने ऐसी छोटी छोटी बोट्स बनाई हुई हैं जो बिना ड्राइवर के चलती हैं। हूथी इसमें विस्फोटक रखते हैं और रिमोट से इन्हें कंट्रोल करते हैं। दुश्मन के जहाज के पास तक वो दो नॉर्मल बोट्स पर बैठकर जाते हैं और एक बिना ड्राइवर की बोट को चुपके से आगे बढ़ाते हैं। ये बोट इतनी छोटी होती है कि बड़े से नीले समंदर में दिखाई भी नहीं देती। जब ये तीनों बोट दुश्मन के जहाज के करीब पहुंच जाती हैं, तो हूथी अपनी बोट से दुश्मन के जहाजों पर फायरिंग करने लगते हैं ताकि उनका पूरा ध्यान सिर्फ उन्हीं पर हो, जबकि वो बोट जिस पर कोई ड्राइवर मौजूद नहीं है, जिस पर सिर्फ विस्फोटक लगा हुआ है, उस पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता और वो बोट कब जाकर जहाज को टक्कर मारकर फट जाती है इसका पता भी नहीं चलता। तो ऐसी टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके हूथी अब तक कई जहाजों पर हमला कर चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिले सबसे पहले। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।